अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी सेकंड वीडियो है जो कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर है। सबसे पहले डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होती हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। अब इस सर्टिफिकेट के अंदर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए। इसके अंदर माइनर्स जो 18 ईयर्स से कम की उम्र के होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ। रिटायर्ड पर्सन जिनको अपनी पेंशन, ग्रेजुइटी और प्रोविडेंट फंड्स रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फॉरेन नेशनल एडल्ट्स भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिनोमिनेशन मतलब ये सर्टिफिकेट किस किस अमाउंट में नेशनल सेविंग्स के पास अवेलेबल है। तो ये सर्टिफिकेट 500 से लेके 10 लाख तक के सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग्स के पास अवेलेबल होते हैं। मैच्योरिटी, जैसा कि पता है कि ये सर्टिफिकेट लॉन्ग टर्म के लिए है, इसके लिए इसकी मैच्योरिटी 10 ईयर्स की है। और हम इसमें जो अमाउंट अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं वो कैश के थ्रू और चेक के थ्रू भी करवा सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट हम किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपना CNAC की ओरिजिनल और उसकी कॉपी वहाँ पे सबमिट करवानी होगी। नाइकॉप उसके लिए होता है जो ओवरसीज़ वाले लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं माइनर, उसके लिए हमें उनका बे फॉर्म और उसकी कॉपी सबमिट करवानी होगी। और अगर आप फाइलर हैं तो आपको अपना NTN सर्टिफिकेट की कॉपी भी सबमिट करवानी होगी। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट्स हैं, तो मिनिमम हम इसमें 500 रुपये जमा करवा सकते हैं और मैक्सिमम इस सर्टिफिकेट के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। इनकैशमेंट मतलब अगर कोई इमरजेंसी के वक्त अगर हमें अपना कैश निकालना हो, तो अगर उस सर्टिफिकेट को 1 साल से कम टाइम होगा तो उस पर हमें उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट के अंदर एक और फ़ायदा ये भी है कि मैच्योरिटी के टाइम हम इस अमाउंट को दोबारा से री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट्स 24 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख की अमाउंट पे जो इंटरेस्ट फ़िक्स किया है वो 8.49% है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 ईयर्स के अंदर 1 लाख की अमाउंट पे पहले साल हमें 4,000, दूसरे साल हमें 9,000 और इसी तरह 10 साल के अंदर ये प्रॉफिट हमारा मल्टीप्लाई होके 1,27,000 तक पहुंच जाएगा। टैक्स की कैटेगरीज़ ये हैं कि इसके अंदर 2 तरह के टैक्स होते हैं, जैसे हम सबको पता है, फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर का अगर प्रॉफिट 5 लाख से ज़्यादा होगा तो उसको टैक्स 15% डिडक्ट होगा। और अगर इसका प्रॉफिट 5 लाख से कम होगा तो इसका टैक्स 10% डिडक्ट होगा। नॉन फाइलर के अंदर अगर उसका प्रॉफिट 5 लाख से ज़्यादा होगा तो इसका 30% डिडक्ट होगा। और अगर उसका प्रॉफिट 5 लाख से कम होगा तो उसका टैक्स 20% डिडक्ट होगा। मतलब फाइलर से उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। ज़कात डिडक्शन तो फाइलर हो या नॉन फाइलर दोनों पे एप्लीकेबल है। और ज़कात का जो रेट है वो 2.5% है, लेकिन ज़कात हमारी टोटल अमाउंट पर डिडक्ट होगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 साल के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1,27,000 मिलेगा। तो जो ज़कात हमारी डिडक्ट होगी वो टोटल 2,27,000 रुपये डिडक्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू वंस अगेन।